आज के टाइम में बच्चों द्वारा मिट्टी खाने की आदत बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और ऑलमोस्ट हर एक कोने में कोई ना कोई छोटा बच्चा मिट्टी खाता आपको मिल ही जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों को मिट्टी खाने से रोक सकते हैं, कौन सी दवा देकर आप बच्चे को मिट्टी खाने से रोक सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो से छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी क्यों खाते हैं, यानी कि इसका कारण क्या है। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि बच्चे में एनीमिया की कमी यानी कि खून की कमी के कारण, ठीक है, इसी के साथ कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। और आपने जब देखा होगा कि बच्चे की जब इंटेस्टाइन वॉर्म होते हैं यानी कि जब पेट में कीड़े होते हैं तब भी बच्चा मिट्टी को बहुत ज़्यादा खाता है। और बच्चे मिट्टी को इसलिए खाते हैं क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम, आयरन वगैरह के तत्व जितने होते हैं सब पाए जाते हैं। बट इसमें कुछ लोग अब पूछेंगे कि जब मिट्टी में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं फिर बच्चे को रोकते क्यों हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सी मिट्टी होती है इसमें कुछ पॉइजन भी होते हैं, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो सा मेडिकल में जो सा पर ट्रीटमेंट लिखा गया है वो मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। अगर आपने उस दवा को फॉलो कर लिया, अगर वो दवा आपने बच्चों को पिला दी आपका बच्चा हमेशा के लिए मिट्टी खाना छोड़ देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए। जब आपके बच्चे में एनीमिया की कमी होगी यानी कि खून की कमी होगी उस टाइम आप अपने बच्चों को एक आयरन का सिरप दे सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आप कैल्शियम का भी सिरप दे सकते हैं जो कि आपको कैल्सीमैक्स के नाम से आता है, जो जिसमें विटामिन D3 होता है, ठीक है। और साथ में आप अल्बिंडाजोल भी सिरप दे सकते हैं जिसका हम जेंटिल बोल सकते हैं या बैंडी बोल सकते हैं। अलग अलग नाम पे आपको मेडिकल स्टोर पे बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी डोसेज के बारे में कि आप मतलब कितनी डोसेज आयरन सिरप की लगा सकते हैं, कैल्शियम की, अल्बिंडाजोल की। मैं आपको बता दूं कि जौन सा है आयरन सिरप आपका ये आपने दिन में एक बार देना है 2.5 ml। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है फिर आप ये सिरप 2.5 ml दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कैल्शियम सिरप की ये आपको दिन में 2 बार देना है, सुबह और शाम, ये भी आपको 2.5 ml देना है, ठीक है। अगर हम बात करें अल्बिंडाजोल सिरप की ये आपको 1 चम्मच देना है, 1 चम्मच यानी कि 5 ml देना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है, ठीक है। इसी के साथ आप 7 दिन बाद फिर से अल्बिंडाजोल सिरप दे सकते हैं, बाकी का 5 ml, ठीक है। जैसे जैसे अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है और एज भी ज़्यादा है उसी हिसाब से उसकी डोज भी बढ़ जाएगी। बट आप कोई भी सिरप देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें क्योंकि डॉक्टर बच्चे की हाइट वगैरह देखकर, वेट वगैरह तोल के फिर ही वो अपने बच्चे को डोज बताएगा, ठीक है। ये तो थी बच्चे की डोज की दवा। और इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि इसके साथ अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेंगे वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन के भी हो सकते हैं, ठीक है। और बच्चे के जो से ब्लैक स्टूल भी हो सकती है यानी कि काली लैट्रिन भी आ सकती है, नोजिया भी हो सकती है और वॉमिटिंग भी हो सकती है बट ऐसा नहीं देखा गया है। बट कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेंगे वो आपके यही हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आयरन और कैल्शियम के सिरप के बारे में, ये आप अगर 1 से 2 महीने तक दे भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके बच्चे में जो सी आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाएगी वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। ये तो थी आपकी जो सी दवा जो अगर कोई बच्चा मिट्टी खाता है उसे रोकने के लिए। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।